You please sit down. I'll have to have you removed from the court. Please sit down. I'm warning you. Please call the security people. Have him removed from the court, please. You just keep quiet now. May I answer, my lord? May not happen in future. May I answer? No. When I speak, No, Matthew, when I wanted to speak, your lordship prevents me. You please sit down. No, I'm among the lawyers here, I am the senior most. Sorry, you're not an amicus. I have not appointed. No, I am appearing for 16 students. All right. When I wanted to speak, the Honorable Chief Justice prevent me from speaking. Mr. Matthew, And I have an answer. He is arguing. You will not interrupt him when he's I am not interrupting, but I have an answer to say. I have an answer to give. You don't answer my question. He is answering the question. Okay, then, that's a general question. It's a I'm general not question. telling you he's on his No, I am not interested in the He is on engagement his with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say, You please sit down. I'll have to have you removed from the court. You please sit down. I'm warning you. I'll have to have you removed from no, the your court. lordship doesn't respect me. One second. My own will leave. Mr. Matthews, I'm telling you one very simple thing. Mr. Huda is engaged in a... Your lordship, I have tried every best not to allow me to speak and You put have forward my no convention. right to intervene. I am not intervening, I am leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, I wasn't allowed to speak. Yes, Mr. When I was speaking, your lordship was showing the other side. Yes, Mr. And I have only one word to say, only Yes, one word Mr. leaving, Mr. one word to Matthews, say. Please call the security people. Have him removed from the court, please. I have only one to answer. You will not say anything. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I am in charge of my courtroom. Listening. You just keep quiet now. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. और ये सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त सेवा है डिजिटल एससीआर के रूप में। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि इसका आप जरूर उपयोग कीजिए और ताकि आपकी बहस ना ही ज्यादा इफेक्टिव रहो, प्रभावशाली रहे, पर जो आपके पीछे क्लाइंट बैठा है, नागरिक बैठे हैं, उनको समझ में तो आ जाए कि आप क्या बहस कर रहे हैं। इसी तरह मैं यह अक्सर अपने सहयोगियों एवं देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। जैसे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में कुछ नियम और बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस। हम उन सिद्धांतों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में उन सिद्धांतों को समझाने में खुद ही असहज पाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना कोई केस लेकर आना चाहता है, पर कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति की वजह से उसके पास वकील करने का जरिया नहीं है, तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है। इसलिए इंग्लिश में इसे हम राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है और उसके पास खुद का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकें, तो यह योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक लीगल एड क्लिनिक यानी कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह अपेक्षा है कि इन केंद्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केंद्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विभाग को यह आदेश दिया था कि इन सहायता केंद्रों को कैसे बेहतर किया जाए,
इस पर विश्लेषण किया जाए। रिसर्च विभाग ने देश के 81 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का एक सर्वे किया है। विश्लेषण में पाया गया है कि आम जनता को अंग्रेजी भाषा न जानने की इसकी वजह से अपने अधिकारों और उससे जुड़ी योजनाओं को समझने में बाधा महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और कई बार छात्र विधिक सहायता केंद्रों में कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के सामने क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा पाते हैं। यहां पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि RMNL NLU को जरूर हिंदी में LLB कोर्स, BA LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। Worship, the PMR talks about 151 mg of semen. It is never in mg. No, it is not. ml. Come on, Dadat. This is the Let's problem not, that. we are the very incipient stage, but don't confuse this. Don't use social media to make arguments in the court. Social I'm media. grateful, Manoj, for that. I'm grateful. That at the time when the PMR was when the postmortem was conducted, UD 861 had already been there. That's right, that's right. There's no doubt about it, Malaj. The inquest Malaj, number is also people are there. using some language, some expressions, Malaj. Bengali speaking people are, Malaj, using some expressions in English. No, there is no Bengali. only- in the- The record will show, No, why does the IO then say that after I returned to the police station in the night, I recorded? because he has to record what has happened all this while. That's the point. PMR, He is in recording the minutes of the Exactly. meeting, Manoj. But the Malaj, investigation. The point is, we are more concerned about the investigation, what has happened in the last Exactly, 1 that's week. At what least is tell the leading- court that. in the He's right. there They is were one- more concerned I- about He the may inform the investigation, court. which is emerging now.